एक बयानिया चल रहा है कि कराची लावारिस है, लेकिन अगर आप न्यूज़ मीडिया खोलें तो कराची की खबर तो हर जगह आ जाती है। जो मेरी नज़र में वाकई लावारिस हैं पाकिस्तान में, वो खैबर पख्तूनख्वा अपार्ट फ्रॉम पेशावर वगैरह और बलूचिस्तान के लोग हैं, या सिंध में कराची के अलावा जो लोग हैं। ना सिर्फ इस वक्त तेरा वैली में लोग मर रहे हैं ठंड से, हमें ये भी नहीं पता कि क्यों मर रहे हैं, कौन इनको यहाँ पर लेकर आया है। वफाक से पूछें तो वो कहते हैं कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, हमें नहीं पता ये क्यों यहाँ पर हैं। सुहेल आफरीदी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको यही नहीं पता कि इनको इवैक्यूएट करने का कहा भी था या नहीं। सैयद मुजम्मिल शाह ने अपनी वीडियो में कहा कि उनकी सोर्स ने उनको बताया है कि सुहेल आफरीदी और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने सीक्रेटली अंदर अंदर से बोला है कि आपने जो करना है करते रहें, हमें सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए सोशल मीडिया पे आके या मीडिया पे आकर ये भड़के मारनी होंगी और कहना होगा कि हम मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं क्योंकि हमारा बयानिया है। और सीक्रेटली उन लोगों ने अग्री कर दिया है कि आपने जो करना है कर दें। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें, वहाँ पर तो 13 साल से जो हुकूमत है वो पीटीआई, जो पहले इमरान खान अब चलें वो जेल में हैं, सुहेल आफरीदी की है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिपोर्ट हुआ है कि कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तेरा वैली में। वहाँ के जो लोग बीमार हो जाएं, उनको कोई मेडिकल नीड चाहिए हो तो भी वो एफसी के कैंप में जाते हैं। अब आप सोचें पुलिस प्रेजेंस कितनी होगी। 60 किलोमीटर के तेरा वैली में एक गैस लगा लें, तीन पुलिस वाले हैं। ये हाल है वहाँ पे हुकूमत का और डिलीवरी का। ना कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ना कोई पुलिस है। लोगों को बेसिक मेडिकल नीड्स भी चाहिए हों तो कोई गवर्नमेंट का स्कूल भी एफसी देती है, मेडिकल कैंप भी एफसी देती है। यहाँ पर ये मैं बिल्कुल वो वाली वीडियो नहीं बनाऊंगा जो हमारे नेशनल मीडिया पे चलती है कि वो सब कुछ फौज कर रही है तो उनको ही हवाले कर दें। एनी रिजेम्बलेंस टू कामरान खान वॉज कम्प्लीटली कोइंसिडेंटल। ये फिर एक लंबा डिस्कशन है कि मुल्क की मिलिटराइजेशन क्यों हुई है, रिसोर्सेज क्यों दी जाती हैं, ये लोग ही सब कुछ क्यों मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन सब इल्ज़ाम उन पर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हुकूमती फेलियर्स भी हैं। तो दोनों तरफ ही आपा ख़राब है। हो क्या रहा है, तेरा वैली में महीनों से सिक्योरिटी इश्यूज़ हो रहे हैं, सिक्योरिटी एपरेटस के क्लैशेस हो रहे हैं। लश्कर इस्लाम जो है उसने हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के साथ मिलकर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पे कई ज़्यादा अटैक किए हैं। IS खुरासान जो है उसकी भी प्रेजेंस यहाँ पर आ गई है। तो कई महीनों से पता था कि जी जो सिचुएशन है वो एस्केलेट हो रही है। ये कोई ओवरनाइट एवलांच आने की वजह से माइग्रेशन नहीं हुई, कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, प्रीटी मच मैन मेड डिज़ास्टर है। और जो हुकूमत है, जो इनके नुमाइंदे हैं, वो माशाल्लाह इतने बेखबर हैं कि सुहेल आफरीदी ने कहा कि अगर हमें पता चला कि इनकी मर्ज़ी के बगैर एवैक्यूएट किया है तो मैं ख़ुद इनको वापस लेके जाऊंगा। आपको पता ही नहीं, मतलब बच्चा पैदा हो गया, आप सोच रहे हैं अगर पता चला कौन है तो वापस कर। सब कुछ हो चुका है, आपके सामने ही हो चुका है। या तो आप इश्क़ इमरान में इतने बिजी थे। मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करता हूं और दूसरी कोई बात पर मैं जवाब नहीं दूंगा इमरान खान साहब के अलावा। मैं इमरान खान साहब के अलावा किसी या तो मुजम्मिल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि अंदर अंदर सब कुछ हाँ है और सामने आके भड़के मारनी है, और क्योंकि नज़र आ रहा है कि एक डिज़ास्टर हो रहा है तो हाथ उठा देने कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं, और अंदर अंदर से करो। ये सब बातें करने से पहले सुहेल आफरीदी अपनी खुद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे तो पूछ लेते, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लोकल कंसल्टेशन, लोकल जरगा बिठाकर फिर जो ये वॉलंटरी मूवमेंट हुई है, तो या तो डिप्टी कमिश्नर झूठ बोल रहा है या तो सुहेल आफरीदी इश्क़ इमरान में इतने बिजी हैं कि उनको यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। 70,000 लोग जो हैं वो आ भी गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा भी कि ये मूव कर रहे हैं, और सुहेल आफरीदी अगर मगर में ही फंसे हुए हैं। इश्क़ इमरान से वो मरें या ना मरें, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ज़रूर मरेगी। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाल रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पे डाल रही है, और इनको ये इंटरेस्ट है कि सोशल मीडिया पे क्या लगेगा कि कौन ज़िम्मेदार हैं, कौन ज़्यादा इफेक्टिवली अपना बयानिया बना सकेगा, बीच में जो आवाम है वो मरती रहे। एंड जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो सारे मसले हैं वो सियासतदानों पर डालना बिल्कुल ही फूलिश बात है। वो जो जेनेसिस है इस क्राइसिस का वो यही है कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर, अभी हाल ही में जो सितंबर में भी खबर आई थी एयर स्ट्राइक की, आप लोगों ने देखा होगा, उस पर भी बड़े क्वेश्चंस थे, भाई हमने किया नहीं किया, फेक न्यूज़ है, सच क्या है, एक तो खबर भी नहीं आती। जर्नलिज्म का ये हाल है, जो मैं कह रहा हूँ ना, लवारिस छोड़ा हुआ है। न्यूज़ मीडिया अपना जॉब ही नहीं करती। हमारा ये काम नहीं है कि मैं एग्जैक्टली आपको रिपोर्ट करूं कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्योंकि मेरे कोई ऑन ग्राउंड सोर्सेज नहीं हैं। वी रिलाई ऑन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस। सितंबर में जब एयर स्ट्राइक हुई है, लोगों ने तस्वीरें डाली, दूसरी तरफ लोगों ने बोला कि नहीं ये झूठ है, हुआ है नहीं हुआ है कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि 14 लोग मरे ज़रूर थे।
अब वो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की, अब वो अफ़गानिस्तान ने की, वो इंडिया ने की, वो खलाई मखलूक ने की, ये किसी को नहीं पता। तो ये जो लोग हैं बेचारे, ये हर तरफ से मारे जा रहे हैं और ये भी नहीं पता कि भाई अब इल्ज़ाम किस पे हो। कॉज लोगों का ये इंटरेस्ट है कि सोशल मीडिया पे हम गुड गाइज लगें, ये इंटरेस्ट नहीं है कि वाकई इन बेचारों के लिए कुछ किया जाए। अरब न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि एक औरत जो है वो भूख से मर गई। तो एक तरफ वफाक, एक तरफ प्रोविंशियल हुकूमत, दूसरी तरफ मिलिट्री, और ये बीच में लोग बेयार व मददगार खज्जल ख्वार हो रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है। आज तो आप ब्लेम कर देंगे जो करंट क्राइसिस है, जो 70,000 लोग हैं इनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। पर मसला क्या है? मसला वही है कि आप लोगों की जो पिंग पोंग पॉलिसी है, पहले आप कहते हैं कि अफ़गान तालिबान जो है वो जंग हम लड़ेंगे, सोवियत यूनियन को हराएंगे, कैंप्स बनाएंगे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को जला दिया डॉलर्स लेने के लिए, अफ़गान जिहाद के लिए। फिर फैसला किया कि नहीं नहीं, मुशर्रफ साहब आ गए, अब अफ़गान जिहाद बहुत बुरी चीज़ है, अब वॉर ऑन टेरर, जॉर्ज बुश इज़ नाउ माई बेस्ट एनिमी, फ्रेंडशिप हैज़ बिन ब्रोकन विद उसामा बिन लादेन। अच्छा जी, फिर शुरू हुआ गुड तालिबान, बैड तालिबान, फिर अकलाई ऑल तालिबान आर बैड, फिर मिलिट्री ऑपरेशन किया, फिर सोचा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ रहे हैं, इनको तो यहाँ ऑफिसेस देने चाहिए, इन लोगों के तो यहाँ पे क्लब्स खोलने चाहिए, इनफैक्ट पाकिस्तान ही इनको दे देना चाहिए। फिर फैसला किया कि नहीं नहीं, वो तो एक पागल था जिसकी ये पॉलिसी थी, बाकी सब तो ठीक थे, सरीना में कोई चाय नहीं पी रहा था, ये बस एक शख्स ने डिसाइड किया, पूरी पॉलिसी बन गई। अब जी जिनको ऑफिसेस देने थे, जिन लोगों को ओहदे देने थे, जिन लोगों को चुम्मियाँ देनी थी, उन लोगों के ख़िलाफ़ अब हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। तो बीच में जो अवाम है वो पहले भी मरे, फिर वो आप लोग जब गुड तालिबान करें वो गुड तालिबान के हाथों से भी मरे, फिर बॉर्डर स्कर्मिशेस जो हों, अफ़गानिस्तान जो है, कभी आप अफ़गानिस्तान में जंग करते हैं, कभी आप अफ़गानिस्तान से जंग करते हैं, तो वो उसमें भी मरे। तो इवेंचुअली ये जो अवाम हैं, जो बेचारे हैं, जो पहले IDPs बने, फिर वापस गए, फिर आपने इनके घरों में तालिबान डाल दिए, फिर आपने बताया ये बुरे लोग हैं, ये तो मरते ही आ रहे हैं ना। पाकिस्तान की जो एवर चेंजिंग पॉलिसीज़ है बेस्ड ऑन व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स, या किस चीज़ से किस वक्त ज़्यादा पैसा आ सकेगा, मरेंगे लोग। थोड़ी हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़्यादा बात कर ली, तो फेडरल गवर्नमेंट की भी बात कर लें। ख्वाजा आसिफ जो क्लेम कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, उसमें जो नुआंस है मेरे ख्याल से लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की है। जो वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड स्मॉल स्केल होगा, वो भी मिलिट्री ऑपरेशन ही हैं। और इसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वहाँ पर इतने टेररिस्ट प्रेजेंस है कि ऑपरेशन इनएविटेबल है, यानी किसी ना किसी तरह का तो ऑपरेशन हो ही रहा है। दूसरी बात, मुंह उठा के सोशल मीडिया पे कोई भी बात एमी ना कर लिया करें। ये क्या बात हुई कि भाई ठंड हो गई थी तो लोग नीचे आ गए पहाड़ों से? 70,000 लोग पागल हैं? या तो ये बेचना कि हर साल होता है, हम लोग भी पाकिस्तान में ही रहे हैं हर साल, हमने तो नहीं देखा हर साल होते हुए। हो सकता है कुछ लोग आते हों, हर साल आते हों, वो भी जनवरी में नहीं आते। दुनिया भर में आप विंटर माइग्रेशन देख लें, जो इवन अप नॉर्थ होटल्स हैं जहाँ पर सब लोग जाते हैं, उनका एक विंटर सीज़न होता है जिसमें वो बंद होते हैं। जनवरी में कोई नहीं आता। 70,000 लोग रैंडमली उठ के कि ओहो ठंड ज़्यादा हो गई है, चलो अब सारे पहाड़ों के साथ एक साथ नीचे उतरते हैं। उसमें जो है वो आपकी जो सुहेल आफरीदी कह तो रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट भी कर रही है, फंड्स भी एलोकेटेड हैं उन लोगों के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो सिम्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ये मुजम्मिल की जो थ्योरी है उसका बहुत एविडेंस आपको मिलता है कि आप हर तरह की फैसिलिटेशन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एवैक्यूएट करवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बोल रहे हैं जिरगा बिठाकर डिसाइड करवाया गया। तो ये रैंडमली लोग आ गए जनवरी में, ठंड में, पीक ऑफ विंटर। क्या बातें कर रहे हैं भाई आप लोग सोशल मीडिया पर। तो सुहेल आफरीदी भी जो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इम्पोज्ड विदाउट कंसेंट, तो क्या हुआ? फ़ौज गई, उन्होंने रात में बोला निकलो, सब निकल गए, 70,000 लोग आ गए, वो खज्जल ख्वार हो रहे हैं। हफ्ते बाद सुहेल आफरीदी जागे, उन्होंने बोला ये कैसे हो गया? सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो रही थी, उनको कुछ भी नहीं पता था, ये सब हो गया। पाकिस्तान की बेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट आंटी गवर्नमेंट ही हैं टू दिस डे। 100% सही बात की थी उन्होंने कि ये सब मिलकर हमें बना रहे हैं। सियासी पार्टीज़ का पाकिस्तान में ये मकसद रह गया है कि आपने सोशल मीडिया पे क्या बयानियाँ बनाना है, वो बयानियाँ बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी दूसरे पे डालनी है। एक्चुअली आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करना। अगर तो आप सोशल मीडिया जंग जीत गए तो यानी आप ब्राउनी पॉइंट जीत चुके हैं। यही चीज़ कराची में हो रही है। अब हम भूल चुके हैं कि गुल प्लाजा के विक्टिम्स कौन हैं, उनकी फैमिलीज़ कौन हैं, उनके साथ क्या होगा। वो थोड़े बहुत पैसे दे के कॉम्पनसेशन, यहाँ पर भी आपने बोला कॉम्पनसेशन फ़ंड्स दे दो, बस भूल जाओ उसको। अब वो इशू ज़रा बैक बर्नर पर चला गया। अब MQM और PPP चल रहा है।
पीपीपी अपना कार्ड खेल रही है, एमक्यूएम अपना कार्ड खेल रही है, और ये दोनों आपस में अपनी सियासत में लगे हुए हैं कि किस तरह ट्रेजिडी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। ये चीज़ भूल कर कि भाई आवाम की जो डिलीवरी करनी है, या तो इंश्योर करना है कि आइंदा कभी खुदा ना खास्ता टोल प्लाजा जैसा वाक़या ना हो, उसके लिए क्या चीज़ की जा रही है मैटर ही नहीं करता। और ये जो लवारिस वाली बात है कि अगर एक ट्रेजेडी हो, और मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे वाई आर यू पुटिंग वन ट्रेजेडी अगेंस्ट द अदर ट्रेजेडी। अगर एक ट्रेजेडी हो और उस पर 10 लाख वीडियोस बने, और एक ट्रेजेडी हो उस पर 10 वीडियोस भी ना बने, तो आपको क्या लगता है कि मुझे किस चीज़ पे को हाईलाइट करना चाहिए, किस चीज़ की ज़्यादा बात करनी चाहिए? इसका मतलब ये नहीं होता कि एक चीज़ की अगर आप बात करो, जबकि मैं तो दोनों की है, तो दूसरी की अगर ना भी करो तो दूसरी को आप जस्टिफाई कर रहे हो या डिमिनिश कर रहे हो। ये चीज़ आपको इंटरनेशनल मीडिया में ज़रूर नज़र आ जाती है कि ईरान में अगर एक औरत पे जुल्म हो तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, फ़लस्तीन में अगर 10,000 औरतों पे भी जुल्म हो तो कोई नहीं कवर करता। तो आपको ये नज़र आता है कि इंटरनेशनल मीडिया अपने मकासद पूरे करने के लिए एक तरह का बयानिया बनाता है, पर यही चीज़ जब नेशनल मीडिया करता है आपको समझ नहीं आता, आप इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर तो कोई आदमी ये इंटरनेशनल मीडिया की डिस्क्रिपेंसी और हिपोक्रेसी हाईलाइट करे, इसका मकसद ये नहीं हो जाएगा यू आर जस्टिफाइंग द ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ इन ईरान, और यू आर सपोर्टिंग द ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ इन ईरान, और यू आर डिफेंडिंग इसराइल, और यू आर डिफेंडिंग द रिजीम ऑफ ईरान। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सीधी सीधी हिपोक्रेसी डिस्क्रिपेंसी है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको नेशनल मीडिया में दिखाऊं कि एक ट्रेजेडी इसलिए हाईलाइट की जाती है कि जो सियासी मकासद हैं, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के जो सियासी मकासद हैं, उनको पूरा किया जाए। इसका मकसद ये नहीं होता कि आप किसी ट्रेजेडी को डिफेंड कर रहे हैं, या ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को डिफेंड कर रहे हैं, या किसी सियासी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। इसी तरह कराची में बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, एक बच्चा गटर में गिर मर गया। कल लाहौर में एक माँ और एक 9 महीने का बच्चा जो है वो भी गटर में गिर के मर गया। पर क्योंकि वफाक में जो हुकूमत है उस वक्त PMLN की है, आप देखेंगे ये सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाएगा। जिस MQM की जो रैली हुई थी मुहाजिर कल्चर डे पे, उस पर एरियल फायरिंग में भी कराची में बच्चा मर गया था, वो न्यूज़ भी हर जगह से दबा दी गई थी। ये चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं होता कि आप एक ट्रेजेडी को जस्टिफाई कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं। ये मकसद होता है कि हमारा जो मीडिया भी है वो एक तरफ तो फाइनेंशियल डिसीजन लेता है कि भाई कराची की खबर चलाएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा हमारी व्यूअरशिप कराची में है, पैसा वहाँ से आता है, तो वो फाइनेंशियल डिसीजन भी है। दूसरी तरफ ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का आइडिया है कि किस वक्त आपको क्या सियासी मकासद पूरे करने हैं, उस तरह का एक बयानिया और एक सोच बनाने के लिए आपके इमोशंस को इस्तेमाल किया जाता है, सर्टेन न्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है और बड़ा किया जाता है। ये बहुत साफ सीधी चीज़ें हैं जो सबको समझ में आनी चाहिए, लेकिन आपको ना समझ में आए इसीलिए इस तरह के बयानियाँ बनाए जाते हैं मेरे जैसे लोगों के बारे में, जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये PPP को डिफेंड कर रहा है। अच्छा जी, उमरकोट में एक लड़का है इस्माइल समेजो, उसकी गर्दन काट दी गई। 6 घंटे लोग बैठे रहे कि भाई जो सस्पेक्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इसी तरह मैंने लास्ट मंथ भी एक वीडियो बनाई थी कि लोग कहते हैं कराची क्यों सिंध में लोग वडेरों के ख़िलाफ़। बदीन में 6 दिन मेरे ख्याल से एक सिटन रहा, किसने सपोर्ट किया, कहाँ आई खबर? मैंने जब वीडियो बनाई तब लोगों को पता चला कि ये चीज़ हो भी रही है। वडेरों के ख़िलाफ़ बदीन बाहर आया, एक हिंदू फार्मर को कत्ल किया गया था, FIR नहीं काटी जा रही थी। ये कहाँ हो रहा है? ये बदीन में हो रहा है। इस्माइल समेजो का कत्ल कहाँ हुआ? उमरकोट में हुआ। ये दोनों किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं? ये PPP की कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। कौन नहीं FIR कर रहा था, कौन नहीं सस्पेक्ट के ख़िलाफ़ एक्शन कर रहा था? सिंध पुलिस। सिंध पुलिस किसके अंडर आती है? PPP के। कौन वडेरों के साथ खड़ा हुआ था एज अपोज टू द फार्मर, एज अपोज टू पीपल आउट ऑन इन द स्ट्रीट्स? सिंध पुलिस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं आए, वहाँ पर मेयर्स नहीं गए, वहाँ पर नेशनल मीडिया के कैमराज नहीं गए। जबकि अगर तो मकसद सिर्फ ये था कि भाई हमने एंटी सिंध या एंटी PPP कुछ करना है तो वहाँ पर भी किया जा सकता था। मकसद इस वक्त ये है कि कराची के वसाइल के ऊपर काबिज़ किया जाए, इसीलिए सारा फोकस जो है वो कराची पे होता है। PPP को भी यही पता है, इसीलिए कराची में खुदा ना खास्ता कोई ट्रेजेडी हो जाए, पानी भी खड़ा हो जाए तो पूरी PPP आपको नज़र आती है। बारिशों में भी मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, शर्जील मेमन, सब लोग रोड्स पर थे। यही चीज़ जो सिंध में उसी टाइम जो फ्लड्स आए थे, मेजर फ्लड्स आए थे लास्ट 2022 वाले, काफ़ी टाइम सिंध अंडर वाटर था, उनको कोई बेसिक सर्विसेज भी नहीं दी जा रही थी। ये सब आपको कहने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एक वक्त न्यूज़ हाईलाइट होती है वो एक सियासी मकसद से होती है।
ये कहना कराची के बारे में ना मुझे एंटी कराची बना देता है, ना मुझे प्रो पीपीपी बना देता है, क्योंकि मैं आपको खुल के पीपीपी की तनकीद कर रहा हूँ, उमरकोट में भी, बदीन में भी। अगेन, दो ऐसे इश्यूज़ जिन पे कोई नेशनल मीडिया बात नहीं करेगा, क्योंकि किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं कि तेरा वैली से वोट, पीटीआई को पता है तेरा वैली से कोई हमें वोट नहीं मिलना जिससे हम लोग हुकूमत बनाएं, तो वो लाहौर इस्लामाबाद में ही फोकस करेंगे। नेशनल मीडिया को भी पता है कि यार उमरकोट और बदीन चाहिए नहीं हमें, भाड़ में जाएंगे ये लोग। तो ये असल लावारिस लोग हैं जो अर्बन सेंटर के बाहर रहते हैं पाकिस्तान में। और ये सब बोलने के बाद आई एम श्योर कि आप लोगों को इतनी बात तो बेसिक समझ में आ गई होगी कि अगर ये सब बोल रहा है तो ज़रूर ये पटवारी होगा, क्योंकि हम ये सोच ही नहीं सकते बियॉन्ड दीज लेबल्स। फैसलाबाद में आज फायर हुई है, 3 लोग मरे हैं। फैसलाबाद में एक एक्सप्लोजन हुआ था पिछले महीने, आई बिलीव, या नवंबर में, एंड ऑफ नवंबर, एक फैक्ट्री में, उसमें भी 10-15 लोग मरे थे। अगेन, ये बड़ी खबरें हैं, नहीं आई, वो लेबर मरा था उसमें। इसमें तो चाइनीज़ लोग इंजर हुए हैं, तो आज वाली खबर आई एम प्रीटी श्योर सोशल मीडिया पे या मीडिया पे फिर भी अच्छी खासी रिपोर्ट कर दी जाएगी, अनलेस ख़ास बोला जाए कि इसकी कोई बात नहीं करनी क्योंकि चाइनीज़ वर्कर्स भी इंजर हुए हैं इसके अंदर। पर पिछले में तो लेबर मरा था, वो किसको फ़र्क पड़ता है। तो गुल प्लाजा भी ट्रेजेडी है, तेरा वैली भी ट्रेजेडी है, बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, कराची के लोग भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारा मीडिया जो है ना वो नहीं समझता। इस वक्त बलूचिस्तान में भी अगर आप देखें तो तकरीबन सिर्फ इसी महीने 150 लोग मर चुके हैं। मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया रोज़ भी देखते होंगे तो शायद आपको ये नहीं पता होगा। जनवरी 25 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 टेररिस्ट मारे हैं, जनवरी 19 को 5, 17 को 6, 15 को 12, 14 को 12, 14 को 8 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी मरे हैं, 9 को 6 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मरे हैं, 3 को 7, 1 को 5। ये रोज़ का हाल है बलूचिस्तान का। ये खबर आप लोगों को कहीं नहीं मिल रही होगी। तो मेरा बेसिक सवाल ये है, कौन है लावारिस पाकिस्तान में? कराची के जितने वारिस हैं किसी के वारिस नहीं हैं, बिकॉज़ कराची में आई बॉल्स आती हैं, बिकॉज़ कराची में अटेंशन मिलती है, बिकॉज़ कराची से आप अपना पॉलिटिकल करियर या सोशल मीडिया करियर चला सकते हैं। वो आप लोगों को एक ट्रेजेडी के ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन्स करनी हो, वो आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो या पॉलिटिकल करियर चलाना हो, इसीलिए वहाँ पर ये फोकस रखते हैं। और क्योंकि इस वक्त आप चाहते हैं कि कराची वफाक के हवाले हो जाए, कराची इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर ले अपनी रिसोर्सेज के थ्रू, तो इस तरह के बयानिए चलाए जा रहे हैं कि लावारिस है। पूरा मोहल्ला वारिस है भाई इसका। तो जब मैं खुल के कह सकता हूँ कि भाई गुल प्लाजा में भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पीपीपी का था, उमरकोट में, बदीन में पीपीपी के फेलियर्स हैं, नसरुल्लाह गडानी में पीपीपी के फेलियर्स हैं, तो मैं क्यों नहीं खुल के कह सकता कि भाई एमक्यूएम ने जो कराची का हाल किया है वो कराची का जो हर शहरी है उसको पता है। जो लोग बिल्कुल ही तासुब से पागल हो चुके हैं या तो जो फ़ौज पे पलकर झूठा बयानियाँ बनाते हैं वो लोग ही झूठ बोल सकते हैं, बाकी तो सबको पता है असलियत। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई कर रही है वो भी सबको पता है, और मुझे पता है पटवारी रह गया है, इसलिए मैंने फैसलाबाद वाला भी मेंशन कर दिया। दिस इज़ नॉट अबाउट दीज पार्टीज़। हम लोग सिर्फ इन्हीं स्टूपिड चीज़ों में लड़ते रहते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, अंडरस्टैंड व्हाई इट्स हैपनिंग, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ पार्टीज़ तो पेंट हैं, दीवार को समझे हैं आप लोग। कि बैटिंग में भी जिस तरह कहा जाता है ना, द हाउस ऑलवेज विंस, एंड इन पाकिस्तान दैट हाउस इज़ जिना हाउस।